Good morning, dear students. Hope you all are well. Dear student, today we will start our next chapter, chapter 7, changing trades in occupation. As we know what is occupation, and occupation is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. So अब जो पैसे कमाते हैं अपने जीवन के लिए टू फुलफिल आवर नीड्स, अब उसमें कैसे मॉडर्न टाइम में चेंजेस हुए हैं. Let's start with the story. The main occupation of most villagers in Odisha is agriculture. जो उड़ीसा के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. मीन्स वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं. Many of them are also engaged in non-agriculture activities like animal husbandry, industries like mining, minerals, cement, paper, sugar, fertilizer, iron and steel, हैंडलूम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मीन्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है. इन्होंने एग्जांपल दिए लाइक एनिमल्स को पालते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे काम करते हैं लाइक माइनिंग में काम करेंगे, मिनरल्स का काम करेंगे, सीमेंट, पेपर, शुगर, फर्टिलाइज़र, और साथ ही साथ हैंडलूम्स का हाथ का काम करते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं. मीन्स कि मोस्ट ऑफ द पीपल तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं. द यूनिक हैंड क्राफ्ट्स लाइक पट्टा चित्रा, सैंड आर्ट, मेटल वर्क, सिल्वर फिलीग्री, stone carving, puppets and masks are in great demand by tourists, and hence the artisans are able to earn a decent living. और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि हैंडक्राफ्ट काम करते हैं लाइक पट्टा चित्रा, सैंड आर्ट भी करते हैं, मेटल वर्क का है, सिल्वर फिलिग्री का वर्क है, स्टोन कार्विंग है, स्टोन को शेप देते हैं, पपेट का काम करते हैं और मास्क का काम करते हैं बनाने का, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं. और उससे क्या बेनिफिट है, जितने भी जो काम करने वाले हैं, जो आर्टिस्टियंस हैं, जो काम करते हैं, वो क्या है आसानी से अर्न करते हैं और डिसेंट लाइफ जीते हैं. ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर. अब विलेजर्स में क्या ऑक्यूपेशन है, जॉब क्या है, क्या करते हैं वहाँ के लोग. इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट इंडियन विलेजर वर सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है जो खुद ही अपने आप ही काम करते हैं और पैसे अर्न करते हैं. तो बहुत, अगर हम पुराने टाइम की, यहाँ पर लिखा है पुराने टाइम में क्या होता था कि जो विलेजर थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब खुद ही अर्न करते थे, किसी पे डिपेंड नहीं होते थे. किसी आजकल फैक्ट्रीज पे जाते हैं, हम उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है, तो कोई हमसे काम करवाता. लेकिन ओल्डन टाइम में क्या था, खुद ही वो अपने काम करते थे, चाहे खेती में काम करना है, चाहे वो ब्लैक स्मिथ का काम हो, ठीक है, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. द फार्मर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. सो जो फार्मर्स थे वो किस पर डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, मतलब उसमें काम करते थे, और जो पशुपालन मैंने जो एनिमल्स थे उनको पालते थे. They were
involved in other activities when they had spare time, और जब उनके पास फ्री टाइम होता था, खाली समय होता था, मीन्स हमने जैसे डिस्कस किया है लीजर टाइम एक्टिविटी, जो फ्री टाइम एक्टिविटी थी उसमें वो डिफरेंट तरह का काम करते थे. वंस द हार्वेस्टिंग एंड सोइंग वर ओवर, जैसे ही जो हार्वेस्टिंग है, कोई नई फसल लगानी है या उसको फसल को काटना है, तो वो जो टाइम पीरियड भी ख़त्म होता था, तब भी वो खाली समय में डिफरेंट वर्क करते थे. लाइक कौन कौन से? बास्केट मेकिंग, मैट वेविंग, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. चाहे वो बास्केट बनाना हो या मैट बनाना हो या कोई भी हाथ से काम करना हो, क्राफ्ट का वर्क करना हो. सो हियर वी हैव डिस्कस के ओल्डन टाइम में लोग जो थे विलेजेस में इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट थे, और जो फार्मर किस पे डिपेंड था? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्रीज पर. बट वो बहुत से ऐसी एक्टिविटी करते थे खाली समय पे, जब क्या होता था, या तो फसल को बोया जाता था या फिर उसे काटा जाता था. उसके अलावा वो बास्केट बनाना, मैट बनाना और हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे. मैनी अदर occupations depend on farming like the blacksmith and the carpenter. और बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस भी थी, जॉब्स थी जो कि फार्मिंग पे डिपेंड करती थी, लाइक ब्लैक स्मिथ हो चाहे वो कारपेंटर हो. मीन्स अब जो फार्मर है उसे खेत को बोने के लिए ना, प्लो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी? प्लो की, मतलब हल की. तो जो हल का जो आगे वाला पार्ट है वो लोहे का होता है, तो वो कौन बनाता था? ब्लैक स्मिथ. कटिंग करनी है, कटिंग करने के लिए उन्हें वेपन्स चाहिए, तो कौन देगा? ब्लैक स्मिथ. ठीक है. तो जितनी कारपेंटर, घर बनाना है किसान को, अपना कुछ भी बनाना है, तो वो किस पर डिपेंड है? फार्मर के ऊपर. और फार्मर कारपेंटर के ऊपर. तो बहुत से ऑक्यूपेशंस किसके ऊपर डिपेंड थे? फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे. ठीक, कि हमसे सामान लेंगे फार्मर्स, तो वो अर्न करेंगे उससे. बट द डिपेंडेंस ऑफ मैनी फार्मर फैमिली ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, low productivity and low earning faced many farmers to give up farming. बट क्या है, बहुत से डिपेंडेंस मीन्स बहुत से किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना. तो बहुत सी जो फैमिलीज थी फार्मर की, वो एक सिंगल पीस के लैंड पे ही डिपेंड करती थी. मतलब घर में एक छोटा सा क्रॉप फार्मिंग करने की लैंड छोटी है और लोग ज़्यादा हैं. ठीक है. और उसमें क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, मतलब कम मात्रा में वहाँ पर क्रॉप हो रही है, तो अर्निंग भी क्या है? कम हो रही है. तो अर्निंग जब कम हो रही है तो फैमिली मेम्बर अपनी जो नीड्स है, फूड की नीड है, अदर नीड्स है, उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. तो इसके कारण क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने फार्मिंग को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया. The opportunity of earning from non-agriculture occupations like pottery, blacksmithery and weaving also decreased. और जो दूसरी सोर्सेज थे जिससे लोग अर्न करते थे नॉन एग्रीकल्चर वर्क, मीन्स ब्लैक स्मिथ का है, पॉटर मेकर का है और वेवर का है, वो भी क्या है? धीरे धीरे डिक्रीज़ होने, मतलब लोगों का उसमें से अब इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि अर्निंग कम हो रही है. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ Odisha people. The main occupation of the villager in Odisha is agriculture, and many people do different type of non-agriculture activities.
आफ्टर डेट वी हैव डिस्कस द ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर। विलेज में लोग क्या करते थे, पुराने समय में फार्मिंग में डिपेंड थे और फार्मिंग के साथ वो एक्स्ट्रा वर्क भी करते थे फ्री टाइम में, मैट वेव हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कुछ भी हो। और बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस थे वो किस पे डिपेंड थे, फार्मिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल ब्लैक स्मिथ हो या कारपेंटर, वो फार्मर पे ही डिपेंड आता था। पर धीरे धीरे जो डिपेंडेंस ऑफ मैनी फार्मर फैमिलीज ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, जितने भी बहुत से फैमिली के लोग थे वो वन पीस ऑफ लैंड पर ही डिपेंड करते थे, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम थी। मीन्स कम जो क्रॉप हो रही है और अर्निंग उन्हें ज़्यादा चाहिए, सो अपनी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सके तो वो नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग को छोड़ना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो दूसरी एक्टिविटीज़ जो लोग करते थे, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन थे, तो उन्होंने भी, चाहे पॉटर्स हो, ब्लैक स्मिथ हो या वेवर्स हो, वो भी क्या है, उनका भी इंटरेस्ट कम होता चला गया। और इसमें जो ऑक्यूपेशंस है इसमें क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होते चले गए। सो what will you do? You will read this paragraph. Today we will discuss the next topic of this lesson. Thank you and have a nice day.